जब इसरो या नासा कोई रॉकेट लॉन्च करता है तो वो ग्रह को जिस लोकेशन, जिस गणित और जिस कैलकुलेशन का उपयोग करता है, ठीक वही गणित, बिल्कुल वही कैलकुलेशन एक ज्योतिषी अपनी कुंडली बनाने के लिए उपयोग करता है। दोनों का डेटा सोर्स एक ही है, दोनों का गणित 100% एक जैसा है। लेकिन अजीब बात देखिए, जब वही गणित रॉकेट उड़ाता है तो हम उसे सुपर साइंस कहते हैं, लेकिन जब वही गणित आपकी जिंदगी के बारे में कुछ बताता है तो हम उसे अंधविश्वास कह देते हैं। ऐसा क्यों? अगर गणित सही है तो नतीजा गलत कैसे हो सकता है? क्या ज्योतिष शास्त्र सच में कोई जादू टोना है, या फिर यह प्राचीन भारत का एक ऐसा एडवांस डेटा साइंस है जिसे आज हम समझ ही नहीं पा रहे हैं? क्या हमारे ऋषि मुनि असल में दुनिया के पहले डेटा साइंटिस्ट थे? सबसे पहले हमें इस कंफ्यूजन को दूर करना होगा कि ज्योतिष सूडो साइंस है या फिर असली साइंस है। देखिए, ज्योतिष शास्त्र के दो हिस्से हैं। पहला है गणित यानी एस्ट्रोनॉमी, और दूसरा है फलित यानी प्रिडिक्शन। विवाद सिर्फ दूसरे हिस्से पर है, पहले हिस्से पर नहीं है। आज पंचांग उठाइए आप, उसमें आज से 100 साल बाद होने वाले सूर्य ग्रहण का समय लिखा गया होगा, और 100 साल बाद ठीक उसी सेकंड पर, उसी मिनट पर ग्रहण लगेगा। ना एक सेकंड आगे, ना एक सेकंड पीछे। नासा भी इसी कनेक्शन को मानता है, यानी ग्रहों की चाल का जो डेटा हमारे पास में है वो एकदम सटीक है, वो रैंडम नहीं है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम पूछते हैं कि ठीक है, शनि ग्रह वहां है तो ये साइंस है, लेकिन उस शनि का मेरी जॉब पर, मेरी शादी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यहीं पर साइंस रुक जाता है। मॉडर्न साइंस कहता है कि शनि ग्रह पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर है, उसका गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी हम पर ना के बराबर है। उस ग्रह से ज्यादा गुरुत्वाकर्षण तो हमारे डिलीवरी करने वाले डॉक्टर पर, उस बच्चे पर होती है। यह तर्क बिल्कुल लॉजिकल लगता है। अगर हम फोर्स या ताकत की बात करें तो ग्रहों का हम पर कोई सीधा असर नहीं दिखाई देता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं हम लोग। हम ज्योतिष को फिजिक्स के नजरिए से देख रहे होते हैं, जबकि हमें इसे डेटा साइंस के नजरिए से देखना चाहिए। हमारे ऋषियों ने यह नहीं कहा कि ग्रह कोई किरण छोड़ रहे हैं या चुंबक की तरह खींच रहे हैं। उन्होंने तो बस एक पैटर्न देखा, एक ऐसा पैटर्न जो हजारों सालों से रिपीट हो रहा है। क्या है वो पैटर्न, और वो हमारे पूर्वजों ने बिना कंप्यूटर के इतना बड़ा डेटा कलेक्शन कैसे किया? अक्सर लोग पूछते हैं कि ऋषियों को कैसे पता चलता है कि मंगल का संबंध खून से है या फिर बुध का संबंध बुद्धि से है। क्या उन्होंने कोई सपना देखा था? नहीं, यह ना एक दिन का चमत्कार नहीं है, यह एक बिग डेटा प्रोजेक्ट था जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों पीढ़ियों तक चला। इसको समझने के लिए एक बहुत ही शानदार उदाहरण लेते हैं अपन, फैमिली डॉक्टर का। आज आप किसी भी नए डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सिर्फ आपके लक्षण मतलब सिम्टम्स देखकर आपको दवाई दे देता है, आपका इलाज कर देता है। लेकिन एक पुराना फैमिली डॉक्टर जो आपकी हिस्ट्री जानता है, उसे पता है कि आपके दादाजी को शुगर थी, आपके पिताजी को भी थी, तो आपको भी होने के चांसेस ज्यादा हैं। वो कोई जादू नहीं कर रहा है, वो बस जेनेटिकल हिस्ट्री के डाटा को उपयोग कर रहा है। प्राचीन भारत में कुल ज्योतिष का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ऐसा ही था। ऋषि मुनि असल में बहुत बड़े ऑब्जर्वर थे। उन्होंने आसमान को देखा और फिर इंसान को देखा। उन्होंने नोट किया, अच्छा, जब जब शनि इस नक्षत्र में आता है तब तब पैदा होने वाले बच्चों का स्वभाव में एक ऐसी अजीब सी खामोशी या एक अजीब सा व्यवहार देखा जाता है। उन्होंने एक बच्चे को नहीं, हजारों बच्चों को देखा, और सिर्फ एक ऋषि ने नहीं बल्कि उनकी आने वाली कई पीढ़ियों ने इस डाटा को वेरीफाई किया। एक ऋषि ने डेटा कलेक्ट किया, उसे ताड़ के पत्रों पर लिखा और अपने शिष्य को सौंप दिया। शिष्य ने उसमें अपना अनुभव जोड़ा और आगे बढ़ा दिया, जिसे आज हम मशीन लर्निंग कहते हैं। वो उस समय एक मैनुअल लर्निंग थी। उन्होंने पाया कि सबके साथ तो नहीं, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के साथ में एक जैसे ही पैटर्न रिपीट हो रहे हैं। जैसे डाटा साइंस में हम कोरिलेशन देखते हैं ना, वैसे ही उन्होंने पाया कि ग्रहों की स्थिति और इंसान के व्यवहार में एक गहरा कनेक्शन है। यह भविष्यवाणी नहीं थी, यह एक स्टैटिस्टिक्स था, यह संभावनाओं का गणित था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। पैटर्न तो समझ आ गया, डेटा भी समझ में आ गया, लेकिन साइंस अभी भी एक सबूत मांगता है। मैकेनिज्म क्या था? आखिर लाखों किलोमीटर दूर बैठा एक बेजान ग्रह मेरी जिंदगी के फैसलों पर कैसे प्रभाव डाल सकता है? क्या कोई अदृश्य धागा है जो उसने हमें जोड़े रखा हुआ है? इसका जवाब साइंस की एक बहुत ही मॉडर्न थ्योरी में छिपा हुआ है। इसे कहते हैं द बटरफ्लाई इफेक्ट। साइंस में एक बहुत मशहूर थ्योरी है, क्योस्क थ्योरी, और इसका सबसे फेमस हिस्सा है द बटरफ्लाई इफेक्ट। ये थ्योरी कहती है कि दुनिया में कोई भी घटना अलग अलग नहीं होती है, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। ब्राजील में एक तितली का पंख फड़फड़ाना टेक्सास में तूफान का कारण बन सकता है।
इसे समझाने के लिए आपको इतिहास की एक सच्ची घटना सुनाता हूं जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया था। बात है 1918 की। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का आखिरी समय। एक ब्रिटिश सैनिक हेनरी टैंडी अपनी बंदूक ताने खड़ा था। उसके निशाने पर एक घायल जर्मन सैनिक आ गया। हेनरी की उंगलियां ट्रिगर पर थीं, लेकिन उसने देखा कि दुश्मन घायल है, निहत्था है। उसे दया आ गई। उसने बंदूक नीचे कर ली और उस जर्मन सैनिक को जाने दिया। जानते हैं वो घायल सैनिक कौन था? वो था एडोल्फ हिटलर। जरा सोचिए, हेनरी की उस एक सेकंड की दया ने क्या किया। हिटलर की जान बच गई। उसने नाजी पार्टी बनाई, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, करोड़ों लोग मारे गए, एटम बम बना और उस टेक्नोलॉजी से ही बाद में कंप्यूटर और इंटरनेट का रास्ता खुला। अगर हेनरी ने उस दिन ट्रिगर दबा दिया होता तो आज दुनिया वैसी नहीं होती जैसी हम देख रहे हैं। शायद हम और आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। इसे कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। एक छोटी सी घटना भविष्य में सुनामी ला सकती है। अब इस लॉजिक को ज्योतिषी पर लगाइए। अगर धरती पर एक सैनिक का फैसला 100 साल बाद की दुनिया बदल सकता है, तो क्या हमारे सौर मंडल में लाखों किलोमीटर दूर शनि या बृहस्पति जैसे विशाल ग्रहों की स्थिति में बदलाव हमारे जीवन की शुरुआत पर असर नहीं डाल सकते हैं? जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो एक कोरे कागज की तरह होता है। साइंस की भाषा में इसे इनिशियल कंडीशन कहते हैं। उस समय ब्रह्मांड में ग्रहों की जो स्थिति होती है वो उस बच्चे के जीवन की डिफॉल्ट सेटिंग तय कर देती है। लोग पूछते हैं यहां पर ग्रह कौन सा फोर्स लगाते हैं? जवाब यह है कि ग्रह कोई फोर्स नहीं लगाते हैं जो आपको खींच रहा हो। वो बस एक सिग्नल देते हैं। जैसे कि ट्रेन की पटरी बदलने के लिए बहुत बड़ी ताकत की जरूरत नहीं पड़ती है, बस एक छोटा सा लीवर ही आपको खींचना पड़ता है। इससे इतनी भारी ट्रेन अपना ट्रैक बदल लेती है। ग्रह वो लीवर हैं जो आपकी जिंदगी की पटरी को हल्का सा मोड़ देते हैं और मंजिल पूरी तरह बदल जाती है। ये सुनने में बिल्कुल साइंटिफिक लगता है, लॉजिकल भी बैठता है, लेकिन अगर लॉजिक इतना सही है, थ्योरी इतनी पक्की है, तो फिर आज आपके गली मोहल्ले के पंडित जी की भविष्यवाणियां गलत क्यों हो जाती हैं? क्यों लोग इसे मानने से इनकार कर रहे हैं? गलती साइंस में है या फिर साइंटिस्ट में है? इसका जवाब बहुत कड़वा है। अगर ज्योतिष के पीछे का गणित सही है तो उसके पीछे का लॉजिक मतलब बटरफ्लाई इफेक्ट भी सही है। तो फिर हकीकत में भविष्यवाणियां गलत क्यों हो रही हैं? क्यों किसी पंडित जी का बताया हुआ राजयोग आपको आज तक नहीं मिला? इसका जवाब ज्योतिष के विज्ञान में नहीं बल्कि उसके डेटा के खराब होने में है। हजारों साल पहले ऋषियों ने जो ओरिजिनल कोड या ज्ञान दिया था वो हम तक पहुंचते पहुंचते बदल गया है। नालंदा जैसी महान लाइब्रेरियां जलाई गई हैं, लाखों ग्रंथ नष्ट हो गए। आज हमारे पास जो ज्योतिष है वो उस महान विज्ञान का सिर्फ एक बचा कुचा हिस्सा है। हमारे पास में पूरा डेटा नहीं है, हमारे पास में सिर्फ करप्टेड डाटा है। दूसरी और सबसे बड़ी गलती है इंटरप्रिटेशन की, यानी डेटा को डिकोड करने की। पुराने जमाने के नियमों को आज के ज्योतिषीय कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। शास्त्रों में लिखा है गज केसरी योग मतलब हाथी की सवारी। अब 2000 साल पहले हाथी की सवारी का मतलब था बहुत बड़ा राजा होना, लेकिन आज अगर ज्योतिषी कहे कि तुम्हारे पास हाथी होगा तो ये बेवकूफ़ी है। आज के जमाने में इसका मतलब लग्जरी कार या फिर बड़ी पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए। ज्योतिष देश काल पात्र मतलब कॉन्टेक्स्ट को भूल गए हैं। वो 2000 साल पुराने सॉफ्टवेयर को ही आज हार्डवेयर पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सिस्टम क्रैश हो रहा है। तीसरी समस्या है वातावरण, एनवायरमेंट। लोग पूछते हैं कि जुड़वा बच्चे एक ही समय में एक ही जगह पैदा होते हैं, उनकी कुंडली सेम होती है, फिर उनकी किस्मत अलग क्यों होती है? क्योंकि ज्योतिष सिर्फ बीज मतलब सीड है, मिट्टी नहीं है। आप एक ही क्वालिटी के दो सीड मतलब बीज लीजिए, एक को उपजाऊ खेतों में लगाइए और दूसरे को रेगिस्तान में। दोनों का डीएनए सेम है लेकिन उनकी ग्रोथ अलग होगी। एक बच्चा जो युद्ध चल रहे देश में पैदा हुआ है और एक जो शांत देश में पैदा हुआ है, अगर इनकी कुंडली सेम भी है तो भी उनके जीवन के नतीजे अलग होंगे। और साथ में अगर किसी घर में ही जुड़वा बच्चे हैं तो भी दोनों के व्यवहार में अंतर पाया जाता है। इसका एक कारण यह बताया जाता है कि उनके जो कर्म हैं, पिछले जन्मों के कर्म हैं, वो भी उनके साथ में आ गए हैं। इंसानी दिमाग इन लाखों वेरिएबल को एक साथ में कैलकुलेट नहीं कर सकता है। एक ज्योतिषी के लिए यह संभव नहीं है कि वो जेनेटिक, वातावरण, देशकाल और ग्रहों की चाल को एक साथ में प्रोसेस कर ले। ये डाटा इतना विशाल और जटिल है कि इसमें इंसानी गलती मतलब ह्यूमन एरर की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। हम कभी सटीक भविष्यवाणियां नहीं कर पाएंगे। क्या हम इस बिखरे हुए डेटा को कभी भी जोड़ नहीं पाएंगे? नहीं, हम कर पाएंगे। इंसानी दिमाग की एक सीमा है। हम लाखों डेटा पॉइंट्स को एक साथ में याद नहीं रख सकते हैं, हम पैटर्न्स भूल जाते हैं और यहीं पर ज्योतिष की गलतियां होती हैं। लेकिन अब हमारे पास में एक नई तकनीक है जो ना थकता है ना भूलता है। ज्योतिष की दुनिया में एक बहुत ही क्रांति आने वाली है।
एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जरा कल्पना कीजिए उस भविष्य की जब आप सुबह उठें, आपकी स्मार्ट वॉच वाइब्रेट होती है। वो सिर्फ आपको आपकी नींद या फिर स्टेप्स नहीं बता रही होती है, वो आपकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन देती है। आज आपका एनर्जी लेवल 90% होगा, लेकिन दोपहर के 2 बजे तक चंद्रमा कमजोर होने वाला है, तो इसलिए मन अशांत रह सकता है। कृपया किसी से भी बहस ना करें। यह कोई जादू नहीं है, ये हाइपर पर्सनलाइज्ड डेटा साइंस होगा। इसे ऐसे समझिए आप, एक तरफ मैक्रो डेटा है यानी ब्रह्मांड में आज ग्रहों की स्थिति क्या है, और दूसरी तरफ माइक्रो डेटा है यानी आपकी स्मार्ट वॉच बता रही है कि आपकी हार्ट रेट आज कैसी है, कैसी बीपी रहेगा आपका, और आपकी नींद कैसी हुई है। आने वाले समय में एआई इन दोनों डेटा को सिंक कर देगा। अगर ऐप देखेगा कि अगर आज आपका चंद्रमा कमजोर है, जो कि मन का कारक है, और साथ ही आपकी वॉच बताएगी कि आज नींद पूरी नहीं हुई है, तो एआई तुरंत आपको अलार्म दे देगा कि आज डिप्रेशन या तनाव का खतरा ज्यादा है। ये वही डिजिटल फैमिली डॉक्टर की तरह होगा जो आपकी पूरी मेडिकल और एस्ट्रोलॉजिकल हिस्ट्री जानता होगा। और सबसे बड़ी क्रांति तब आएगी जब इसमें फीडबैक लूप जुड़ जाएगा। मान लीजिए कि ऐप ने भविष्यवाणी की थी कि आज आपको गुस्सा आएगा, और रात को ऐप आपसे पूछेगा कि आपको आज गुस्सा आया। अगर आप कहेंगे कि हाँ, तो एआई उस पैटर्न को कंफर्म कर देगा। अगर आप कहेंगे कि नहीं, तो एआई समझ जाएगा कि यह पुराना नियम आपके ऊपर लागू नहीं होता है, और वो उसे डिलीट कर देगा या फिर मॉडिफाई कर देगा। सोचिए, जब लाखों लोग अपना रियल टाइम डेटा फीड करेंगे, तो फिर ज्योतिषी कितना रिफाइन हो जाएगा। जो नियम गलत हैं वो फिल्टर होकर बाहर हो जाएंगे, और जो 100% सटीक है वो फिर बच जाएंगे, फिर से मतलब फिक्स हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे। ये अंधविश्वास का अंत होगा और एक एविडेंस बेस्ड ज्योतिष का जन्म होगा। ये भविष्य बहुत दूर का नहीं है। ओरा रिंग और एप्पल वॉच जैसी डिवाइसेस पहले ही मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि हमारी बॉडी को ट्रैक कर रही हैं। बस देरी है तो एक ऐसे एल्गोरिदम की कि जो इसको हमारे प्राचीन ज्ञान के साथ में जोड़ दे। जब ऐसा होगा तब हम अपनी किस्मत के भरोसे नहीं बैठेंगे, बल्कि हमारे पास अपने आने वाले कल का एक सटीक नेविगेशन मैप होगा। तो अब आखिरी सवाल ये आता है, अगर हमें पहले से ही पता चल जाए कि कल क्या होने वाला है, तो क्या हम उसे बदल सकते हैं? क्या हम अपनी किस्मत मतलब डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं, या जो लिखा है वो होकर ही रहेगा? जवाब है नहीं। ज्योतिषी का मतलब ये नहीं है कि आपकी किस्मत पत्थर की लकीर है। इसे एक मौसम विभाग की तरह समझिए। ज्योतिष आपको बता सकता है कि आज बारिश होगी, यह प्रिडिक्शन है, यह कोई किस्मत नहीं है। लेकिन उस बारिश में भीगना या छाता लेकर निकलना, यह आपका अपना कर्म है, यह आपके हाथ में है। अगर आपको पहले से ही पता है कि आगे सड़क पर गड्ढा है, तो ज्योतिषी उस गड्ढे को नहीं भर देगा, वो गड्ढा वहीं रहेगा। लेकिन ज्योतिषी की मदद से आप अपनी गाड़ी की स्पीड धीमी कर लेंगे, उस साइड से निकल जाएंगे, आप एक्सीडेंट से बच जाएंगे। यही ज्योतिषी का असली उद्देश्य है। यह आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि तैयार मतलब प्रिपेयर करने के लिए होता है। जब हमारे पास डेटा होता है तो डर खत्म हो जाता है। अंधेरे कमरे में डर लगता है, लेकिन जैसे ही हाथ में टॉर्च आती है, वो जो डर होता है वो गायब हो जाता है। और ये जो ज्योतिष है, ये वही टॉर्च है। अगर हम ज्योतिष के डेटा की मदद से आज एक सही कदम उठा ले, एक छोटा सा सुधार कर ले, तो वो भी तो हमारी आने वाली पूरी जिंदगी को एक पॉजिटिव दिशा में मोड़ सकता है। हमारे शास्त्रों में भी यही कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, यानी डेटा मतलब ग्रह अपना काम करेंगे, लेकिन अंतिम फैसला आपका कर्म ही निर्धारित करेगा। तो अगली बार जब कोई कहे कि ज्योतिष अंधविश्वास है, तो उसे यह डेटा साइंस वाला नजरिया जरूर दीजिएगा। और जब कोई कहे कि हम किस्मत हैं, मतलब हमारा सब कुछ किस्मत पे है, तो उसे छाते वाला उदाहरण जरूर बताइएगा। हमारा मकसद इस वीडियो के जरिए यही बताना है कि हम अपने प्राचीन विज्ञान को मॉडर्न को लॉजिक और कसौटी पर कसें, और उसका सच लोगों के सामने आए। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो और पसंद आया हो, तो उसको लाइक करिएगा। और अगर आपके परिचित में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मतलब मोबाइल ऐप या इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाता हो, तो उसे ये वीडियो जरूर भेजिएगा। हो सकता है शायद उसके पास में कोई स्टार्टअप का या किसी तरह के नए ऐप का कोई कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा उसको मिल जाए, और वो उसको काम को करे और ग्रो कर जाए, जिससे हमारे धर्म का ही फायदा होगा, हमारे ज्योतिष को और ज्यादा मतलब प्रमाणिकता मिल जाएगी। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को ये वीडियो जरूर शेयर करें और उसे कॉल करके बताएं कि ये वीडियो पूरा जरूर देखें। और अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं आगे किसी वीडियो में।